और आज हम लोगों ने जो मैटर भेजा उसका पॉइंट फॉर लर्निंग क्या है? हाँ बोलो। टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन एंड टाइप ऑफ कंबशन, ठीक है ना? हाँ। माचिस है कैसे एकदम वहां पे? आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। चलो ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट आई एम कमिंग। तो अपना यार स्टोव वो दे दो ना, बर्नर, सिगरेट पीने वाला स्टोव, क्या नाम है वो? चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बोल कहाँ रहे जो आवाज आएगी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज हेलो, यस सर। देखो आवाज आए चाहे ना आए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये देखो मैंने हाथ में चौक लिया हुआ है, इट इज चौक। नो चाक है? यस सर, नो सर? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, कैंडल है। ये देखो, कैंडल है सर। हाँ, कंबेशन, द कंबशन ऑफ कैंडल इज गोइंग ऑन। कंबशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ऑलरेडी आपको बता दिए थे। और ये देखिए, जब कैंडल बर्न हो रही है तो इसमें हीट निकल रही है। तो देखिए, ये जो कंबशन है दो टाइप के होते हैं, रैपिड कंबशन, द कंबशन, द कंबस्टेबल सब्सटेंस। ये वैक्स क्या है? ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है। कंबस्टेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, substances which burn rapidly and produces heat and light। ये देखिए, ये बर्न हो रही है, ये देखिए मैं रैपिडली बर्न हो जाती है। ये देखिए दूसरी कैंडल है, इसको ये बर्न होने लगी, ये दूसरी, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट एंड लाइट। तो दिस इज रैपिड कंबशन इज गोइंग ऑन। रैपिड कंबशन वो होता है जो कंबस्टेबल सब्सटेंस ये कंबस्टेबल सब्सटेंस वैक्स है, ये कंबशन इज गोइंग ऑन। द कंबस्टेबल सब्सटेंस विच बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आप देख रहे हैं इसमें लाइट भी निकल रही है और हीट भी निकल रही है। अब आप कहेंगे सर हीट, जब इसको ऐसे हम हाथ रख रहे हैं तो हमको गर्म लग रहा है, और इसमें से गैसेस भी निकल रही हैं। गैसेस आर नॉट विजिबल। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन को ऐसे समझ लीजिए, ए कंबस्टेबल सब्सटेंसेस सडनली ब्रस्ट
into flame without the application of any apparent is called spontaneous combustion. ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो अचानक उसमें आग लग जाए और कैच फायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आजकल न्यूज में देख रहे होंगे आप, अमेरिका के कुछ जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। लगातार, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, अपने आप वो कैच फायर कर लिया है। और माइंस में हमने खुद देखा है, क्योंकि जब मैं एनसीडीसी सिंगरौली में था, वहां थर्मल पावर प्लांट और कोल माइंस दोनों थे। तो हमने आपको बताया था कि जब कोल माइंस में जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं कोल्स की, उसमें आग धीरे धीरे जलती रहती है अंदर अंदर, और अचानक विस्फोट हो जाता है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस कहलाता है। जैसे आपने देखा, आपने क्रैकर लिया, पटाखे लिया, पटाखे को जलाया, उसका जो नॉब है जल के बुझ गया और अंदर अंदर वो जलता रहता है। जैसे ही आपने पकड़ा वो ब्लास्ट हो गया, तो ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन कितने लोगों को समझ में आया? अपना नाम बताइए। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर catches fire automatically in forest, burning of coal in coal mines. What are these? These are sometimes जो गैस का सिलेंडर है, उसमें जो डिलीवरी पाइप है, कहीं से लीकेज रहता है तो सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। क्लियर? ये दोनों क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो? हाँ, कंबशन। और दूसरा देखिए, अब हम फ्यूल तो बता ही चुके हैं। आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल का मतलब ऐसा फ्यूल जो सस्ता हो, ध्यान से सुनिए, इजी टू स्टोर एंड हैंडल, जो आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह तक हम रख सकें, स्टोर कर सकें। प्रॉपर या मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर हमने आपको बताया था। जैसे देखिए, ये मैच स्टिक्स है, मैच स्टिक्स ऑलरेडी इसमें फायर है, बट ये इग्निशन टेम्परेचर नहीं अटेन कर पा रहा। हमने रब किया, ये देखिए, इट कैचेस फायर। ये जब ये किया तो इसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो प्रॉपर मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ना तो बहुत कम होना चाहिए कि अपने आप जलने लगे, या ना तो जला रहे हैं बार बार, जल ही नहीं रहा है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कैच फायर। हाई इफिशिएंसी जो फ्यूल है उसमें बहुत उसकी इफिशिएंसी, उसका कैलिबर, उसमें जो हीट एंड लाइट एनर्जी दे रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स व्हेन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस बर्न कंप्लीटली टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसको फिर से बता देंगे। नो टॉक्सिक और पॉइजनस गैस शुड बी एक्सपेल्ड। जब वो आइडियल फ्यूल है, ना तो उसमें कोई जहरीला और जहरीली गैस कोई नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं कि जलाए और गैस लीक हो गई और जो सराउंडिंग में लोग हैं सब बेहोश होना शुरू हो गए।
इट शुड बी चीपर, यह सस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब लोगों को ना मिल पाए, बहुत महंगी हो। इट मस्ट बी इको फ्रेंडली, देखिए हमने इको फ्रेंडली को रेड से लिखा है, यह वातावरण में प्रदूषण ना पैदा करे, वातावरण के साथ बहुत मित्रता का व्यवहार करे। तो ऐसी जो गैसेस होते हैं उनको कहते हैं आइडियल फ्यूल। एग्जाम्पल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने सिलेंडर में घरों में यूज़ करते हैं, उसका जो मेजर कंटेंट है ब्यूटेन है, वो ऑर्डर लेस होता है, लेकिन उसमें इथाइल मेरकैप्टन होता है, वो लीकेज को इंडिकेट करता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक और है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां एग्जाम्पल, एक फ्यूल और है आइडियल, बायो गैस, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस, बायोगैस या गोबर गैस, ये भी आइडियल फ्यूल है। बायोगैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बायोगैस है। ये इट इज प्रिपेयर्ड इन बायोगैस प्लांट, काउ डंग केक, एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट, इवन जो सुलभ कॉम्प्लेक्स होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी बायोगैस निकलती है। इसीलिए बायो का मतलब होता है लिविंग, और चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो। तो इट इज अबाउट आइडियल फ्यूल। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। कुछ क्वेरी है तो पूछिए, एक क्लिप दिखाऊं मैं, एक वीडियो दिखाऊं या कुछ पूछना है? सर क्लोरोफिक वैल्यू एक बार और बता दीजिए। क्या बता दें बेटा, बताओ क्या बता दें, बताओ। क्लोरोफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छा ठीक है, यस सर। ओके, मैं बता देता हूं। ध्यान से सुनते रहो। CALORIFIC, कैलोरीफिक वैल्यू। यहां पे ये जान लो, जो कैलोरी है उसी से बना है कैलोरीफिक। कैलोरी क्या है? ये एनर्जी का यूनिट है। वैल्यू का मतलब वो उसकी वैल्यू कम है कि ज्यादा है। इसमें देखिए डिफिनेशन, व्हेन, WHEN, ए फ्यूल, फ्यूल में हम लिख दे रहे हैं कोल, वुड, काउ डंग केक, काउ डंग केक जिसको कहते हैं काउ डंग केक, जान लो। व्हेन ए फ्यूल, चाहे कोल हो, वुड हो, काउ डंग केक एक ही है, या LPG, ये ब्रैकेट में, व्हेन ए फ्यूल बर्न completely the amount of heat given out। देखो बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है, जब कोई भी फ्यूल, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, गोईठा हो, काउडंग केक जो काउडंग गोबर से बनता है, या LPG हो, मान लो हमने 100 ग्राम लिया, वो कंप्लीट बर्न हो गया,
जो सबसे अधिक एनर्जी देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे देखिए इसमें अगर हम कहें कोल, वुड, काउडंग, कोक और एलपीजी, तो यहाँ पे देखिए कोक जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन ये सॉलिड फ्यूल है। कोक जलने के बाद थोड़ा सा राख बचेगी, तो नंबर 1 पे कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की सबसे ज़्यादा है। गैस सिलेंडर में कुछ नहीं बचता और ना तो धुआं देता है, बहुत अच्छी ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद कोक है, फिर उसके बाद कोल है, फिर वुड है, और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है काऊ डंग केक की, जिसको उपली और गोईठा कहते हैं। जलता है, बड़ा धुआं देता है और ढेर सारा राख इकट्ठा हो जाती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब द फ्यूल विच गिव more energy, the amount of energy given by fuel, that is called calorific value. The amount of heat energy given by a fuel, that is called calorific value. इसका जो यूनिट है जूल पर केजी, जे फॉर जूल, केजी फॉर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम हम या 1 यूनिट ग्राम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, ये हम बता चुके हैं कैलोरीफिक वैल्यू, पहले बता चुके हैं। चलो कोई बताएगा तुम में से कैलोरीफिक वैल्यू? सर आपकी आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। यस, तुम क्लास में भी तो तुम्हें क्लियर नहीं आती थी। मेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल? रुक के आ रही है। रुक रुक के ना, सर समझ में नहीं आ रहा कुछ सर, आवाज आपकी आवाज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो बेटा, सब समझना भी नहीं है ना, लिख लिए कि नहीं? लिख लिया कि नहीं? हेलो, यस सर। लिख लिया ना? ये सर दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब सुनाई पड़ रहा कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है? सुन लो फिर से। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना, जैसे हमने कहा कि बाजार में गए, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल जान रहे हो कि नहीं? चलो बताओ, जतिन यादव बताओ तो फ्यूल, और यश कुमार बताओ। चलो फ्यूल बताओ, फ्यूल का नाम बताओ। निहारिका त्रिपाठी बताएंगी, बताओ बेटा। फ्यूल की डेफिनेशन। फ्यूल, हाँ नहीं, फ्यूल का एग्जाम्पल बता दो जो घर में यूज करते हैं हम। एलपीजी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एलपीजी, कोल, पेट्रोल, लकड़ी, गोईठा, ये सब क्या है? फ्यूल है। तो हाँ बेटा, तुम लाइन पे रहो, स्पीकर ऑन कर लो बेटा। निहारिका, ओके वेरी गुड। तो जब ये लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, इसको जब मान लो हमने 100 ग्राम जलाया, कितना ग्राम जलाया? कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम, हाँ, या 1 किलो। तो जब पूरा जल जाएगा, जलने के बाद जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा, सबसे ज़्यादा हीट देगा, जिससे खाना जल्दी पक जाएगा, जिससे गाड़ी हमारी बहुत अच्छी से, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ध्यान सुनो, द अमाउंट ऑफ हीट given by fuel after complete combustion of fuel। कोई भी फ्यूल पूरी तरीके से जलने के बाद जो एनर्जी देता है हीट और के फॉर्म में, उसको कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। किसके समझ में आ गया? निहारिका समझ में आया? निहारिका बेटा,
हाँ, जैसे मान लो देखो, अगर 100 ग्राम एलपीजी जलाएंगे और 100 ग्राम तुमको हमने दे दिया लकड़ी, 100 ग्राम दे दिया गोईठा, गोईठा मतलब काउडंग केक, तो कौन ज़्यादा कैलोरी देगा, कौन ज़्यादा ऊर्जा देगा? एलपीजी देगा। वेरी गुड। और ये भी जान लो बेटा, जो गैसेस फ्यूल होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और लिक्विड फ्यूल की उससे कम, और सॉलिड फ्यूल की सबसे कम होती है। लेकिन हाँ, जो प्योरेस्ट फॉर्म है जैसे कोक है, चारकोल है, इनकी वैल्यू अधिक होती है। अब आपको कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। और कोई क्वारी बेटा? हाँ, मोस्ट वेलकम। और कुछ बताओ, और कुछ पूछो, बिल्कुल निसंकोच पूछो, सबको राइट है। चलो हम पूछते हैं, फ्लेम क्या होता है? सुमित कुमार, सुमित स्पीकर ऑन कर लीजिए। यस हाँ। सर। हाँ, फ्लेम बताओ। यस फ्लेम देखा है? आज फ्लेम दिखाया ना हमने। कौन सी फ्लेम देखा? सर। अगरबत्ती की फ्लेम देखा कि कैंडल की देखा कि स्टोव की देखा? कैंडल। 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 हाँ, जो ऊपर जो लौ दिखाई पड़ रही थी वो फ्लेम है। अच्छा बेटे, गुड, वेरी गुड। चंद्रांशु आ गए हैं। ये ऋषि कौन है? गेम चेंजर ऋषि जी? चिरंजीव। हैं? चिरंजीव सर। अच्छा, चिरंजीव। चिरंजीव बताओ, जो फ्लेम थी। सर चिरंजीव। हाँ, चिरंजीव ना? हेलो। यस सर। हाँ चिरंजीव Yes, बेटा, ये बताओ फ्लेम में कितने जोन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? फ्लेम में कितने रीजन होते हैं? अब दूसरे के पास चल। बोल दीजिए सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। नहीं नहीं, तो चलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन हम देखो दूसरे से पूछ लेते हैं। 3 जोन होते हैं। हाँ, कौन बता रहा है 3 जोन? किसने बताया 3 जोन? सर आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। अरे यार, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं हम, किसी ने बताया 3 जोन। 3 जोन। कौन? नाम बताओ अपना, नाम तो बताओ। ब्लू रेड। नाम अपना नहीं बताओगे? चलो ठीक है। 3 जोन पाए जाते हैं। Hard, moderately hot or least hot. Outer part that is blue in color. There are 3 zone in a flame. सबसे अंदर ब्लैक वाला पार्ट, उसके सर बाद आपकी जो आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है। तुम, कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, अपना स्पीकर माइक ऑफ कर लो। ये फ्लेम वगैरह लिखवा चुके हैं, लेव इट। फ्लेम आपको लिखवा चुके हैं हम। आवाज़ तो कट के आएगी यार। कहाँ तुम बैठे हो, कहाँ हम बैठे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वैसे भी हम लोग बहुत एडवांस हैं, इंडिया के वाले लोग, सब लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो बेटा कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए तो फ्लेम हमने आपको दिखा दिया, फ्लेम का डिफिनीशन बता दिया, लिख के दे दिया है। और कल हमने वीडियो भी दिखाया था। वीडियो देखा था कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर, देखा था। हाँ, सर देखा था। चलो ठीक है। और कुछ पूछ? तुम लोगों की आवाज़ तो बड़ी क्लियर आ रही है हमको। जानते हैं जब, बोल रहे हैं तो मिक्सअप हो जा रहा है। हाँ अच्छा देखिए, अनुनय त्रिपाठी, यस सर। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए, आप बेटा एक इन लोगों को सबको बता दो
मेरा क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि तुम बता दोगे. विच पार्ट ऑफ द फ्लेम गिव्स लाइट. कल अनुराग मिश्रा ने बताया था इसको. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. तुमको नहीं, अनुनय से बोल रहे हैं हम. अनुनय त्रिपाठी, स्पीकर माइक ऑन ऑफ क्यों कर लिए यार. सर हाँ सर बताओ. सर सर मिडिल रीजन रेड जो रेड कलर का होता हाँ अब देख लो जतिन, है मिडिल जोन देख लो ऋषि. अब अनबर्न ऐसा थोड़ी कि वो मिडिल दो. उसको हम फोन कर रहे हैं. बेटा जब आपको आंसर नहीं आता तो आप मिडिल बोलते हो. जोन जो रेड कलर का होता है. हाँ अच्छा बताओ क्यों यार, मिडिल जोन क्यों. रेड में येलो होता है. हाँ यार येलो या रेड क्यों, वाई. सर क्योंकि उसमें कार्बन के अनबर्न पार्टिकल रहते हैं. हाँ देखो ये बच्चे ने कल अनबर्न पार्टिकल रहते हैं. अनबर्न कार्बन पार्टिकल आफ्टर गेटिंग हीट स्टार्ट ग्लोइंग. हीट जैसे कोयले को गर्म करते हैं तो दहकने लगता है ना, तो छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो हीट ऑब्टेन करने के बाद ग्लो करने लगते हैं. बहुत अच्छा. अनुनय के लिए जोरदार तालियां. सब लोग ताली बजाओ. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. जतिन समझ गए. बहुत अच्छे. और नेताजी का क्या हाल चाल है उदय. बहुत अच्छा. विशेष कैसे हो बेटा, विशेष माइक ऑन करो. विशेष यस सर. कैसे हो बेटे. सर मैं आई एम फाइन. ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू. अब आपसे क्वेश्चन जा रहा है आपके पास. विच पार्ट ऑफ द फ्लेम ब्लैक इन कलर, आउटर मोस्ट, मिडिल या इनर मोस्ट. सर इनर वेरी गुड. देखिए आवाज तो जा रही है. इनर मोस्ट. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. और आज हमने जो बातचीत की, टाइप ऑफ फ्लेम बता दो. ये बताएंगे अंश यादव. माइक ऑन कर लो. अंश यादव माइक ऑन. अंश यादव नहीं जुड़ पा रहे हैं. अंशुल प्रकाश माइक ऑन कर लीजिए. नहीं सुन पा रहे. हाँ. विच पार्ट ऑफ द सॉरी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम हमने बताया आज. कौन कौन सा बताया. टाइप ऑफ फ्लेम. आवाज नहीं आ रही है. अनुराग मिश्रा जी आप बताइए. अनुराग मिश्रा मेरी आवाज सुन रहे हैं. यस सर. हाँ टाइप ऑफ फ्लेम बताओ बेटा. पहले आप अपना माइक ऑन कर लो. सर आपने कंब्यूशन बताया था. टाइप ऑफ कंब्यूशन. वेरी गुड वेरी गुड. ये देखो दिस इज द वे. वही हमने टाइप ऑफ फ्लेम तो बताया नहीं, टाइप ऑफ कंब्यूशन बताओ. हाँ देखो इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड. बताओ. कंब्यूशन. रैपिड कंब्यूशन और यूजिंग ऑक्सीजन. रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस. अच्छा ये बताओ, चलो हम एक और जनरल क्वेश्चन पूछते हैं. कंब्यूशन के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी है. कंबशन के लिए 3 एसेंशियल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. कंबशन के लिए कौन कौन सी चीज होनी चाहिए. एयर फ्यूल इग्निशन टेम्परेचर. हाँ एयर फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. टेम्परेचर. हाँ बेटा इसमें से देखो अभी अब हम लोगों का टर्न हो सकता है टाइम टेबल आज थोड़ा बड़ा चेंज हो. तो अभी एक नए सर आ गए हैं, सुनील कुमार सर, टीजीटी साइंस. तो अभी सुबह हमसे पूछ रहे थे कि सर कौन कौन सा चैप्टर आप कहाँ तक बात कर लिए. उनका हम लोग वेलकम भी किए. टाइम टेबल में कुछ चेंजेज होगा.
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी साइंस पढ़ाए, हम पढ़ाएंगे तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। आज थोड़ी सी चेंज, टाइम टेबल में थोड़ा परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन आपका मोस्ट वेलकम है। यस सर। आप लोग हमेशा मेरे स्टूडेंट रहो, चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मेरे स्टूडेंट रहोगे हमेशा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट राजा बेटाज। वेलकम 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 थैंक वेलकम यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम 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 Thank you, sir. वेलकम बॉयज, वेलकम राजा बेटाज, थैंक यू सर। वेलकम। ए बेटू, ये देखो कैसे हट गया, हट गया।